ओके, चलो ठीक है। सो कल के लेक्चर में ही एक नया चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया, बस उसकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी टर्म्स हमने डिस्कस की थी बेटा, बराबर है। तो अपने चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा। सो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत है, कल मैंने बताया आपको कि अर्थ पे इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मिलियंस ऑफ नंबर्स में, तो सबका कोई इंडिविजुअल स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, और उसकी ग्रुपिंग करना मतलब क्लासिफिकेशन करना। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा क्लासिफिकेशन की 3 सिस्टम्स। उसमें एक सिस्टम थी दैट इज नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन की सबसे पहली जो सिस्टम थी वो थी बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम, that was given by the Linnaeus, which was based on the few morphological characters. Second system was natural system. That system was given by Bentham and Hooker, and that system was based on the morphological as well as anatomical characters. And then third system was a phylogenetic system, which was based on the evolutionary characters. ठीक है, तो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो सिस्टम थी। इंगलर और प्रेंटल नाम के साइंटिस्ट ने वो प्रपोज की थी। ये अपन ने कल डिस्कस किया था, याद आया सबको? चलो ठीक है। सो अभी सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे बेटा वो है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब ये डोमेन क्या है? ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो ये 3 डोमेन्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। एंड दैट सिस्टम ऑफ 3 डोमेन ऑफ लाइफ वेयर गिवन बाय, तो ये सिस्टम किसने दी थी बेटा? दैट वाज गिवन बाय कार्ल वूस। ठीक है, इन्होंने ये सिस्टम दी थी। फर्दर ठीक है, इसमें भी ये भी क्लासिफिकेशन की ही सिस्टम है। तो बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो फिर क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया पे बेस्ड हुआ है ना? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा जिससे कि अपन उसको ग्रुप करेंगे। सो दैट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन आरआरएनए सीक्वेंसिंग। देखो बेटा क्या है आरआरएनए सीक्वेंसिंग। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरआरएनए होता है, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। फर्दर आगे जाके बताऊंगा मैं आपको कि आरआरएनए क्या है, उसका सीक्वेंसिंग करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट, सो इसमें 3 डोमेन कौन कौन से देखते हैं। विच आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ? सो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आर, तीनों डोमेन्स में आपको बताता हूं अभी। उसमें सबसे पहला डोमेन था बेटा आर्किया। आर्किया मतलब इसमें आर्की बैक्टीरियाज आते बेटा, बैक्टीरिया का था। सेकंड डोमेन वाज यू बैक्टीरिया। ठीक है, एंड थर्ड वन इज यूकैरियोटा। अब इसके नाम पे देखो बेटा यूकैरियोटा मतलब सब यूकैरियोट्स इसमें है। यूकैरियोट्स है इसका मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा बेटा। और ये आर्किया और यू बैक्टीरिया ये दोनों जो ग्रुप है ये दोनों प्रोकैरियोट्स है। ठीक है ना, दोनों में न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। हाँ, यूकैरियोटा जो है जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप। ऑल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। चलो 2 मिनट में ये लिख लो बेटा, हर एक पॉइंट तुम्हारी नोटबुक में अभी होना चाहिए। ये लिख लो
लिखना हो जाए, डी टेक्स्ट कर दो बेटा। हो गया? ओके, विपुल का क्वेश्चन है कि एनाटॉमिकल क्या होता है। दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर और एनाटॉमी का मीनिंग होता है इंटरनल कैरेक्टर। जैसे कि अभी अपना स्किन कलर है, आई कलर है, ये अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियास, किडनी, इनके फीचर्स अगर अपन स्टडी करते हैं तो वो एनाटॉमिकल फीचर्स। विपुल क्लियर? यस सर। ओके चलो ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा, अब हमें सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करनी है। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अर्थ पे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करने के अलग अलग सिस्टम्स है बेटा। तो वो सब सिस्टम सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम आई थी वो थी टू किंगडम सिस्टम। ठीक है बेटा, फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज टू किंगडम सिस्टम। अब ये जो टू किंगडम सिस्टम थी, मतलब इसमें अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया था। दो किंगडम थे, बस दो ही किंगडम थे उसमें। एक था प्लांटी और दूसरा किंगडम था बेटा एनिमलिया। बराबर है, सिर्फ दो ही थे, प्लांटी, एनिमलिया। तो मतलब प्लांटी और एनिमल्स को छोड़ के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर क्लासिफिकेशन उसमें नहीं था। तो फिर इसमें ये जो सिस्टम है टू किंगडम सिस्टम, ये किसने प्रपोज की थी बेटा? दैट वाज गिवन बाय लिनायस। तो ये लिनायस की क्लासिफिकेशन सिस्टम थी बेटा। उसके बाद फिर आ गई थर्ड किंगडम सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम थी थ्री किंगडम सिस्टम। ओके, थ्री किंगडम सिस्टम। अब ये थ्री किंगडम सिस्टम में मतलब ऊपर के दो किंगडम तो थे ही बेटा, मतलब उसमें प्लांटी है ना, एनिमलिया, ये तो एज इट इज थे। बस और एक किंगडम वहां पे ऐड हो गया, और कौन सा? वो था प्रोटिस्टा। हाँ, अभी इसमें सभी किंगडम्स अपन पढ़ने वाले इन डिटेल। तो ये जो थ्री किंगडम सिस्टम थी, ये किसने प्रपोज की थी? तो ये जो सिस्टम थी दैट वाज गिवन बाय
हेकल। तो इसलिए अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा थर्ड किंगडम वाज गिवन बाय, तो वो हेकल ने थर्ड किंगडम वहां पे प्रपोज किया। नेक्स्ट, उसके बाद फिर आई फोर किंगडम सिस्टम। देयर वाज अ फोर किंगडम सिस्टम। तो ये फोर किंगडम सिस्टम में ऊपर के तीनों किंगडम्स तो एज इट इज थे, बस इसमें एक किंगडम ऐड हो गया। कौन सा? दैट वाज मोनेरा। ठीक है ना। तो ये फोर किंगडम सिस्टम जो थी दैट वाज गिवन बाय द बायोलॉजिस्ट कॉल्ड कोपलैंड। ठीक है, तो ये कोपलैंड ने वो सिस्टम वहां पे दी थी। और उसके बाद फिर लास्ट सिस्टम वहां पे आई बेटा फाइव किंगडम सिस्टम। तो ये फाइव किंगडम सिस्टम क्या है वो देखते हैं, चलो। So there was a five kingdom system। और जितनी भी सिस्टम से क्लासिफिकेशन की, यही वेल एक्सेप्टेड सिस्टम है फाइव किंगडम सिस्टम। तो ये फाइव किंगडम सिस्टम जो है ये किसने दी थी बेटा? दैट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो ये दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है आर.एच. विटेकर। ठीक है, आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने वो थ्योरी वहां पे प्रपोज की थी। अब इस सिस्टम के हिसाब से अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको टोटल 5 किंगडम्स में हम डिवाइड करते हैं बेटा। पहला किंगडम मोनेरा, उसके बाद दूसरा किंगडम आएगा प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम विल बी किंगडम फंजाई, देन देयर विल बी अ प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमलिया। तो ऐसे ये टोटल 5 किंगडम्स हमें इस चैप्टर में सभी किंगडम्स वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करने हैं। हाँ, उसमें से यहाँ पे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजा इन डिटेल आएगा और प्लांटी एनिमलिया के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स दिए हैं, क्योंकि प्लांटी और एनिमलिया इन दोनों पे हमें सेपरेट चैप्टर्स दिए हैं बेटा। एनसीईआरटी में भी और स्टेट बोर्ड में भी प्लांटी और एनिमलिया के ऊपर सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, एक 2 मिनट में ये लिख लो बेटा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सेकंड स्लाइड में दिखाता हूँ पूरी। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 मिनट में रुकता हूँ। सब लोग नोट कर लो। सब नोट कर रहे हैं कि नहीं पहले तो ये बताओ मुझे। अबू, आर्यन, असरार, हर्षदा, हाँ सब लोग नोट करो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एकदम संडे प्रिया रामानंद रिपोर्टेड कर एक बंदस का निश्चित आया। निशिका प्रिया लेक्चर अटेंड नहीं करती क्या अभी? ये रिकॉर्डेड करती है, कुछ पता है? निशिका सर करती हूँ मैं। प्रिया 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 का पूछ रहा हूँ बेटा मैं। सर उसका पता नहीं है। ओके ओके। चलो आगे प्रोसीड करते हैं अभी। सो ये जो टोटल 5 किंगडम्स है बेटा, सभी किंगडम्स अब हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है बेटा, ये हो गया किंगडम मोनेरा।
अब इस किंगडम मोनेरा के क्या फीचर्स है, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोनेरा के अंदर आते हैं बेटा, सभी अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला दे आर, जो मोनेरा के जो मेंबर्स है, जितने भी मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं बेटा, ऑल आर यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है बेटा, सभी के सभी जो मेंबर्स है वो यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सिंगल सेल सभी एक्टिविटीज कंट्रोल करेगी। और दूसरा, अभी मैं प्रोकैरियोट का मीनिंग नहीं बताऊंगा आपको, आप लोग बताओ व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक, मीनिंग क्या है उसका, बोलो। विदाउट न्यूक्लियस। हाँ, मतलब न्यूक्लियस प्रिमिटिव, ऐसा अपन कह सकते हैं ना, नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस, जिसका होगा वो होंगे बेटा प्रोकैरियोट्स। तो मतलब प्रोकैरियोट में कौन आता है बेटा, सभी बैक्टीरियाज, अर्थ पे जितने भी बैक्टीरियाज है अलग अलग टाइप के, सब बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं। सो सब यूकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट इसमें आएंगे। देन दे आर ओमनी प्रेजेंट। देखो बेटा क्या वर्ड यूज किया मैंने, दे आर ओमनी प्रेजेंट। ये मतलब प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया के हैबिटेट के कंसर्न में ये पॉइंट हो गया बेटा। ओमनी प्रेजेंट है, इसका मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है बेटा, ओमनी प्रेजेंट मतलब वो सब सभी तरह के हैबिटेट्स में, जैसे कि आइस में भी बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, हॉट वाटर स्प्रिंग में भी होते हैं, कोल्ड में भी होते हैं, मेसोफिलिक कंडीशन सॉइल में भी होते हैं, वाटर में भी, एयर में भी, सब जगह हर एक टाइप के हैबिटेट में बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। इस वजह से मैंने उसको कहा बेटा ओमनी प्रेजेंट। हर एक प्रॉपर्टी जब मैं बताऊंगा तो उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है बेटा, तो उसका मीनिंग जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को नोट करना है, ठीक है, ताकि बाद में जब आप स्टडी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन मोनेरंस, मोनेरंस मतलब मोनेरा के मेंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय, मोनेरंस कैन बी डिवाइडेड बाय, तो उसके डिवीजन की जो प्रोसेस है या तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अपन कह सकते हैं बेटा, दैट इज बाइनरी फिजन। ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके बेटा बाइनरी फिजन के बारे में, है ना। बाय मीन्स टू, बाइनरी फिजन मतलब क्या होगा बेटा, मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, बराबर है। अब ये सेल क्या करेगी, उसका जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट कर लेगी बेटा। एक डीएनए की दो कॉपीज होगी, देखो यहाँ पे ये दो डीएनए, फिर बाद में जाके ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, तो एक सेल से दो डॉटर सेल बन गई, उसको अपन कहेंगे बेटा बाइनरी फिजन। ठीक है, इस मेथड से उसका डिवीजन वहां पे होता है। नेक्स्ट, आगे so next, cell wall is present, cell wall is present। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा था बेटा, उसमें अपन प्रोकैरियोट यूकैरियोट पढ़ा था ना, तो प्रोकैरियोट मतलब यही तो है मोनेरा। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ, वो किससे बनेगी बेटा, पी से स्टार्ट होता है उस शुगर का नाम, कोई बता सकता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। वेरी गुड, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, इट इज वन ऑफ द शुगर। हाँ, कई बार इस पेप्टिडोग्लाइकेन को अल्टरनेटली म्यूरिन भी कहा जाता है ना, एक शुगर है वो, उससे उसकी सेल वॉल बनेगी। देन दे मे बी, बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं बेटा, दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो मोटाइल का मीनिंग क्या है बेटा, जो बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकते हैं, है ना, और जो मूवमेंट नहीं कर सकते वो रहेंगे बेटा नॉन मोटाइल। तो फिर उसी चैप्टर में
मैंने मोटिलिटी के रिगार्डिंग एक ऑर्गेनेल आप लोगों को पढ़ाया होगा। मोटिलिटी के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्या कहते हैं उसको अपन, बोलो। फ्लैजिला। वेरी गुड, दैट इज द Flagella. प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। जिसमें फ्लैजेला होगी वो मोटाइल, फ्लैजेला नहीं है तो वो रहेगा बेटा नॉन मोटाइल। नेक्स्ट, दे मे बी, तो बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो ग्रुप अपन कर सकते हैं। दो ग्रुप अपन उसके कर सकते हैं। कौन से दो ग्रुप्स? दे मे बी, दैट इज ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। ठीक है बेटा, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप तो मीनिंग पता है आपको, जो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बेटा, और जो हेटेरोट्रॉप है वो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। हाँ, तो ये जो हेटेरोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप में कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ बैक्टीरियाज पैरासाइट भी रह सकते बेटा, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे। और मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स है वो सैप्रोट्रॉप है। सैप्रोट्रॉप है इसका मतलब वो डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर से मतलब वो डेड मैटर पे डिपेंड करेंगे। अब आगे स्टडी करते हैं। इसमें जो फीचर है इसका, ऑटोट्रॉप के फर्दर टाइप्स होते हैं। दैट सो ऑटोट्रॉप्स में भी, ऑटोट्रॉप्स को हम दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं बेटा। उसके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दे में बी फोटो ऑटोट्रॉप और दे में बी केमो ऑटोट्रॉप। कुछ डिफरेंस बता सकते हो बेटा इसके नाम से? कुछ समझ में आ रहा है आपको? एनीवन? फोटो मतलब सन से एनर्जी बनकर फूड तैयार। लाइट एनर्जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, जो डिफरेंस वर्ड है उस पर फोकस करो, है ना। अभी मैंने हाईलाइट किया, देखो उधर, फोटो ऑटोट्रॉप जो है, यस गुड श्रद्धा, करेक्ट, जो लाइट एनर्जी यूज करेंगे बेटा, दे यूजेस द लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। उनके फूड के सिंथेसिस के लिए वो लाइट एनर्जी यूज करेंगे। और केमो ऑटोट्रॉप क्या करेंगे बेटा? फिर दिस केमो ऑटोट्रॉप विल यूज द केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी वहां पे यूज करेंगे। ये डिफरेंस हो गया। अब आपको क्वेश्चन आता है बेटा इनके एग्जांपल्स पे। तो कौन सा बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप है? तो इसका कॉमन एग्जांपल अपन ले सकते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया। इसी साइनोबैक्टीरिया को अल्टरनेटली बीजीए भी कहा जाता है बेटा। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन अलगी। देन वहां पे और दो बैक्टीरिया है, उनके नाम मैं बताता हूँ आपको। क्रोमेटियम नाम का बैक्टीरिया है और क्लोरोबियम। बस पूरे सिलेबस में ये तीन ही बैक्टीरियाज आपको ध्यान में रखने बेटा, जो फोटो ऑटोट्रॉप है। हाँ, अब सवाल आता है इसका केमो ऑटोट्रॉप का। कौन से बैक्टीरियाज है जो केमो ऑटोट्रॉप्स रहेंगे बेटा? तो केमो ऑटोट्रॉप के दो एग्जांपल से, दोनों नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड है। तो एक होता है बेटा उसमें नाइट्रोबैक्टर और दूसरा होता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, सो दिस आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप, केमो।
नेक्स्ट पॉइंट जो है, चलो किसी का डाउट है, हाँ ये नोट करना है ना बेटा, जो भी मैं स्लाइड यहाँ पे लिखता हूँ वो सब आपको नोट करना है। अभी तक कुछ लिखा नहीं है क्या मोहित? नो सर। ठीक है, ये नोट कर लो फिर। अभी मोनेरा के इतने फीचर्स, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। चलो, ये मोरे आर्यन को कोई डाउट है? आर्यन इज रेजिंग अ हैंड। चलो मोनेरा 2 मिनट में लिख लो बेटा, आगे बताता हूँ फिर। केमो ऑटोट्रॉप केमिकल एनर्जी का कैसे, मतलब देखो बेटा, केमो ऑटोट्रॉप क्या होता है, जो अब जैसे कि सल्फर है, कोई सबस्ट्रेट है सपोज वहां पे, अभी वो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोकोकस जो मैंने बताया आपको, सॉइल में वो रहते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी जो प्रोसेसेस होती है, उनमें ऑक्सीडेशन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के, तो वो एनर्जी वहां पे वो यूज करते हैं, है ना। नाइट्रोजन साइकिल में वो पूरा विद एंजाइमेटिक रिएक्शन आपको इन डिटेल आएगा ही। हालांकि वो स्पेशलाइज मैकेनिज्म नहीं करते केमिकल एनर्जी लेने के लिए, दूसरी प्रोसेस जब होती है तो उसमें जो केमिकल एनर्जी यूज होती है वो वहां पे यूज करते हैं। ठीक है विपुल? आगे तो अगर उनको ऑक्सीडेशन से कम एनर्जी मिली तो कैसे है निकाल? ऑक्सीडेशन से उन्हें कम एनर्जी मिली सर, फिर वो अपना फंक्शन कैसे करते हैं? नहीं, उसमें एंजाइम्स रहेंगे ना, कम एनर्जी मिलेगी क्यों? एंजाइम से, एंजाइमेटिक प्रोसेस है ये, एंजाइम है तो मतलब वो कैटालिस्ट रहेंगे ही। कैटालिस्ट है तो वो जितनी ऑप्टिमम एक्टिविटी चाहिए उतनी तो वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? यस सर। चलो आगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो मोनेराज है, इसमें सेल वॉल का तो पॉइंट हो गया। सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनेगी, है ना। अब आगे मोनेरा में रिकॉर्डेड लेक्चर तो देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल एरर की वजह से नहीं मिल पाता आपको, है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपको ये नोट करना है तो जब भी मैं ये लिखता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। तो बाद में आप जैसे आपको टाइम मिलेगा आप आपके हिसाब से वो नोट कर सकते हो। ठीक, आगे। अब ये मोनेराज में अगला फीचर बता दो बेटा मैं, दे possess डिफरेंट शेप्स। ये शेप्स का भी जो क्राइटेरिया है ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। अलग अलग शेप्स है। तो मोनेरा के शेप कौन कौन से होते हैं देखो बेटा, मोनेरंस में भी कोकाय, है ना। तो कोकाय का मीनिंग क्या होता है? कोकाय का मीनिंग होता है बेटा स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया, बराबर है, ऐसे कोकाय। देन बैक्टीरियाज में भी बैसिलाई, बैसिलाई याद आ रहा है बेटा? बैसिलाई मतलब शेप कैसा होता है इसका? एनीवन? रॉड। वेरी गुड, these are the rod shape bacterias। जैसे कि ये देखो, ये रॉड शेप बैक्टीरिया। देन
थर्ड इज द विब्रियो। विब्रियो का शेप बताओ। comma, वेरी गुड, these आर द कॉमा शेप बैक्टीरियाज। तो ये कॉमा शेप जो बैक्टीरियाज है लाइक दैट। और लास्ट शेप उसमें रहेगा बेटा, दैट इज द स्पिरिलाई, है ना। सो स्पिरिलाई मीन्स these आर द स्प्रिंग शेप लाइक दैट। ये हो गया बेटा बैक्टीरिया के 4 डिफरेंट शेप्स। देन आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट मैं निकाल बताता हूँ आपको। आगे सो नेक्स्ट वन, बैक्टीरियाज में मतलब ये जो मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, इसमें अगला फीचर अगर देखें बेटा, दैट मोनेरन्स possess आउटर मोस्ट कवरिंग आउटसाइड द सेल वॉल। उनमें सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग होती है, उसको अपन ने कहा था बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। कोई रोल बता सकता है बेटा मुझे, अगर आपको याद हो तो? सेल वॉल के बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको अपन ने ग्लाइकोकैलिक्स कहा था बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। एनीवन? तो ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है बेटा? दिस ग्लाइकोकैलिक्स जनरली, यस, इट हाइड्स दैट बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया को छुपा के रखते बेटा, हाइड्स द बैक्टीरिया फ्रॉम अवर इम्यूनिटी। अपनी इम्यूनिटी से बैक्टीरिया को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो ग्लाइकोकैलिक्स एक फीचर उसका रहेगा। नेक्स्ट आगे। सो बैक्टीरिया मतलब मोनेरन्स, मोनेरा मतलब वही एक ही है। मोनेरन्स possess, उनमें क्या होता है बेटा, दे possess द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, है ना। दे possess एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एडिशनल डीएनए इनमें प्रेजेंट होता है बेटा, विच इज कॉल्ड एज। तो उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है, इसका भी रोल मैंने आपको बताया था बेटा। प्लाज्मिड विच इज यूज एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है बेटा। वो एज अ वेक्टर यूज होता है। वेक्टर का रोल क्या होता है बेटा? जो डीएनए है उसको एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करना, ये उसका रोल होगा, ठीक है ना। आगे सो नेक्स्ट फीचर है दैट मोनेरन्स possess तो ये मोनेरन्स में क्या होता है बेटा?
So this monerans possess presence of पिलाय एंड फिम्बरी। किसी को याद आया बेटा पिलाय और फिम्बरी के बारे में? एनीवन? क्या रोल होता है इनका? पिलाय और फिम्बरी कोई बता सकता है बेटा? बोलो बोलो फटाफट। Helps to conjugation. वेरी गुड, दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। ये जो पिलाय होते हैं बेटा ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। पिलाय which helps in the process of conjugation. Now what is the conjugation? बता था बेटा मीनिंग मैंने। कोई कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन बता सकता है शॉर्ट में? एनीवन? मुझे लगता है कि सभी लोग वहां पे प्रेजेंट है उस टाइम। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है ना बेटा? कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है देखो, शॉर्ट में मैकेनिज्म भी बता देता हूं मैं आप लोगों को कि कॉन्जुगेशन होता क्या है। सपोज ये एक सेल है, that is a cell which is having its own DNA and extra chromosomal DNA, और उसके एडजेसेंट और एक दूसरी सेल है, ये होगी बेटा बी सेल। ये बी सेल है, ये बी सेल का डीएनए। सपोज बोथ सेल्स आर हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ पिलाई। ये देखो बेटा माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने निकाले ये क्या है? देज आर द पिलाई। तो ये पिलाई की वजह से क्या होगा बेटा? ये दोनों सेल और एक दूसरे के करीब आ गई है ना। मतलब क्या होगा देखो, चेंज नोटिस करो बेटा, क्या चेंज हो रहा है वो दोनों जो सेल्स थी वो और करीब आ गई और उसी के साथ उनके बीच में ब्रिज बन गया। देखो बेटा किसकी वजह से हुआ? ये पिलाई की वजह से। हाँ, अब दोनों के बीच में ब्रिज बन गया। इसी ब्रिज को कहा जाता है बेटा व्हाट? दैट इज कॉन्जुगेशन ब्रिज। क्या नाम दे दिया बेटा? कॉन्जुगेशन ब्रिज। तो इस कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू क्या होगा? अब ये बैक्टीरिया के अंदर ए बैक्टीरिया था बेटा, ये बी वाला बैक्टीरिया है। ए बैक्टीरिया के अंदर ये एक्स्ट्रा का डीएनए था, वो क्या करेगा? उसके एक्स्ट्रा के डीएनए को और रेप्लिकेट कर लिया, फिर वही एक्स्ट्रा का डीएनए बी सेल में चल गया बेटा। देखो इसका मतलब एक के कैरेक्टर बी में आ गए है ना, ए सेल का डीएनए बी सेल में आ गया बेटा। ये प्रोसेस को अपन कहते हैं कॉन्जुगेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है? पिलाई की वजह से। और दूसरा जो है फिम्बरी, दैट फिम्बरी जनरली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? अटैचमेंट टू द होस्ट। जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा है ना, so that helps in the process of attachment of bacteria any surface। बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस पे ये फिम्बरी उसको यूजफुल हो। फिम्बरी मतलब जो कांटे
आवाज आ रही बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा, ये टैब में थोड़ा टेक्निकल एरर होने की वजह से वो पूरा हैंग हो चुका है ना, तो इसलिए अभी आगे अपन कंटिन्यू नहीं कर सकते, कल कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे रुकते हैं। आप मीटिंग लीव कर सकते हो।